नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीएमसी में आप देखिए एक बार फिर से मेयर पद पर सस्पेंस के बीच में राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे को ये बड़ा झटका। और बीएमसी मेयर पद को लेकर सस्पेंस अब फिर से देखिए किस तरह से बना हुआ है। लेकिन इसी बीच में पूर्व विधायक प्रमोद राजू पाटिल ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। बताते चले कि बीएमसी मेयर पद पर सस्पेंस के बीच में राज ठाकरे का उद्धव को बड़ा झटका। कल्याण डोंबिवली में यहां शिंदे को बस समर्थन दिया गया है। तो कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना शिंदे गुट को समर्थन देने का फैसला किया गया। और पूर्व विधायक प्रमोद राजू पाटिल ने शहर के विकास के लिए ये बड़ी घोषणा यहां पर कर दी है। ये बड़ी अपडेट जहां पर आप देखिए शिवसेना के 53 और 5 पार्षदों को समर्थन आप देखिए किस तरह से दिया गया, जिनकी संख्या 58 हो गई है। अब भाजपा के साथ मिलकर महायुति का मेयर बनेगा। हालांकि ढाई साल के मेयर पद पर चर्चा अभी भी जारी है। इस वक्त लगातार आप देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी और महायुति की वहां पर हुई है, लेकिन इसी बीच में मेयर पद को लेकर भी पेंच फंसा हुआ था, जिसमें आज आप देखिए ये बड़ी खबर किस तरह से सामने आ गई कि लगातार अपना समर्थन दिया गया है। शिवसेना के 53 और 5 पार्षदों के समर्थन से उनकी संख्या अब 58 हो गई है। और विकास के लिए पूर्व विधायक प्रमोद राजू पटेल ने शहर को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। बताते चले कि एमएनएस के पूर्व विधायक प्रमोद राजू पाटिल ने पार्टी को 5 नगर सेवकों की ओर से शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा कर दी। और ये भी कह दिया कि निर्णय शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इससे पहले शिवसेना के सभी 53 नगर सेवक नवी मुंबई में स्थित कोंकण संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने अपने गुट का औपचारिक पंजीकरण भी कराया। लेकिन फिलहाल एमएनएस के 5 नगर सेवकों का शिवसेना को ये बड़ा समर्थन, जहां इस दौरान यहां देखिए एमएनएस के जो 5 नगर सेवक हैं वही अपनी प्रक्रिया पूरी कर शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा कर दी गई। हाल ही में हुए 122 सदस्यीय केडीएमसी चुनाव में ही शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन यहां शिवसेना के 53 नगर सेवकों और एमएनएस के 5 नगर सेवकों के समर्थन से ये संख्या अब 58 हो गई है। अब यहाँ पर आप देखिए सोर्सेज क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के 11 में से कुछ नगर सेवक भी शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसके संपर्क में बताए जा रहे हैं। कल्याण लोकसभा सांसद जो कि श्रीकांत शिंदे हैं, उनके इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए ये कह दिया गया कि एमएनएस ने शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा समर्थन दिया। लेकिन फिलहाल भाजपा का ढाई साल का जो मेयर वाला फॉर्मूला है वो अब आप देखिए किस तरह से रंग लाएगा। बताते चले कि स्पष्ट कर दिया गया कि शिवसेना और भाजपा ने महायुति के तहत नगर निगम चुनाव एक साथ लड़े थे। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि केडीएमसी का जो मेयर है महायुति से ही बनेगा। हालांकि मेयर पद को लेकर अंतिम फैसला उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान मिलकर करेंगे। और अब यहाँ पर आप देखिए ये दोनों मिलकर फैसला लेंगे। अब भाजपा की ओर से मेयर पद के लिए ढाई साल की कार्यकाल की मांग के बीच में राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि शिवसेना अपने दम पर सरकार बनाने या गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में केडीएमसी की सत्ता की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। तो ये बड़ी अपडेट है जहां पर आप देखिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से जिस तरह से पेंच फंसा हुआ था, लेकिन लगातार अब इस पर एमएनएस ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम की जो शिवसेना है उसे समर्थन दे दिया है और प्रमोद राजू पाटिल ने शहर के विकास के लिए ये बड़ा निर्णय लिया। अब यहाँ पर शिंदे गुट की शिवसेना को एमएनएस के 5 पार्षदों का समर्थन मिल गया है, जिसमें 28 ये पूरी संख्या हो गई है, 58 ये संख्या हो गई है। और 58 संख्या होने के बाद जो ढाई साल का फॉर्मूला है उस पर किस तरह से यहाँ चिंतन मंथन करने के बाद सहमति बन पाएगी ये देखना होगा। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि रविंद्र चौहान इस पर फैसला लेंगे, उप मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे, दोनों बैठकर आप देखिए चर्चा करेंगे और मंथन करने के बाद ही इस पर फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बड़ी और बम्पर जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी और महायुति की हुई है, जिसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना परचम यहाँ पर लहराया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर बम्पर जीत जनता ने उन्हें दी है नगर निगम के अंदर, तो उसी तरह से सरकार बनाने में भी देंगे। क्योंकि 2029 का रोड मैप और रणनीति लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, अब देखना ये बहुत ही अहम रहेगा कि मेयर पद को लेकर जिस तरह से 5-5 लगातार पद जो है वो बढ़ गए हैं, 5 का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप देखिए अब ये ढाई साल का फॉर्मूला बढ़ गया है, अब 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति बन पाएगी या नहीं ये देखना होगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। विजय खेड़ा हमारे साथ इस वक्त पैनल में जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी।
गुलाब चंद्र दुबे हैं हमारे साथ, शिवसेना से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सुधीर सोनी हमारे साथ हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, हकीम देशमुख, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हकीम, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। एक तरफ जब चुनाव थे तो अटकलें ये लग रही थी कि किस तरह का चुनाव होगा, 2029 की रणनीति होगी। चुनाव हो गए, प्रचंड बहुमत भी मिला, जीत भी हो गई। अब पेंच यहाँ पर 2.5 साल की फॉर्मूले पर फंस गया है और दूसरी तरफ से समर्थन की भी खबर आ गई है। क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह का समीकरण अब महाराष्ट्र के अंदर बनेगा? और पहले बात बीएमसी की कर लेते हैं। तो बीएमसी में जिस तरीके से और महायुति में शिंदे और बीजेपी दोनों साथ लड़ी थी और जिस तरीके से फॉर्मूला तय हुआ था, कहीं न कहीं जाकर के जो है वो बहुमत के आसपास जो है दोनों के आंकड़े 118 सीटें दोनों को मिलाकर के आती है। 29 सीटें शिंदे के पास है, जो कि ताज लैंडसैंड में जो है वो शिंदे ने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा है। तो कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि क्या डर है क्या शिंदे को कि जिस तरीके से कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग के मामले जो है वो देखने में आया है, तो क्या इसके लिए वो रखा गया है या कुछ और वजह है? तो इसके हमने जांच की, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हमें जो है वो साफ हुई, क्योंकि जिस तरीके से मेयर का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन निकलना बाकी है और इसी को लेकर के जो है कहीं न कहीं उनकी जो नए नगर सेवक जो है वो चुन करके आए हैं, कई इनके मनों में कुछ और अलग चीजें न डाली जाए, इसके लिए इन्हें जो है वो ताज लैंडसैंड में रखने की बात जो है वो सामने आई है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उद्धव सेना में लगातार आज भी मेयर को लेकर के जो है ये भावनाएं आज भी जागरूक है कि मेयर उनका बन सकता है क्या। कहीं न कहीं अटके वो जरूर लगाते हुए नजर आ रहे थे। 2 दिन पहले जो है उद्धव ठाकरे ने कहा था कि देवा की मर्जी होगी यानी ईश्वर की मर्जी होगी तो मेयर हमारा बनेगा। अब इसके दो मतलब जो है भारतीय महाराष्ट्र के राजनीति में जो है वो निकले हैं, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी जो है महाराष्ट्र में देवा भाव कहते हैं और भगवान को देवा, तो दोनों मतलब इसके निकले। अब कई लोग जो है वो जो राजकीय विशेषज्ञ हैं वो इस पर चर्चाएं करते नजर आए। अब देवा की मर्जी यानी कि देवेंद्र फडणवीस की मर्जी या फिर ईश्वर की मर्जी, तो इसी को लेकर के 2 दिन लगातार चर्चा जो है वो महाराष्ट्र में चलती रही। लेकिन अब पिक्चर जो है वो कहीं साफ होती नजर आ रही, क्योंकि एकनाथ शिंदे का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि महायुति में ही हम है, महायुति में लड़े हैं और महायुति का ही मेयर बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कहीं न कहीं एक चीज और सामने आई है कि 2.5 साल का मेयर बनने पर जो है वो चर्चा होती हुई नजर आई कि ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को जो है वो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे चर्चा करते हुए ये उन्होंने कहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो तय किया जाए, वो भी उसमें पहले जो 2.5 साल है वो हमारे पास हो गए। और इसी चर्चा पर जो कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। ठीक है गुलाब चंद जी, ये 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है ये फिट बैठेगा क्या? सहमति इस पर बन पाएगी क्या? गुलाब चंद दुबे जी, आवाज आ रही है? विजय खेड़ा जी जवाब दीजिएगा इस पर। जहां तक फार्मूले का सवाल है, अभी जो बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता किसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चुनाव में स्पष्ट जीत होने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की इतनी मेजोरिटी होने के बाद मुझे लगता नहीं कि इस तरह के किसी फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। ना ऐसा फार्मूला मांगा जाएगा और ना ऐसा मुझे संभव दिखाई देता है। बाकी बात और है कि चूंकि जिस तरह एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री उनके साथ रहे, वो एक अलग बात है। और उसके बाद अब फिर वो मुख्यमंत्री बन गए और वो उप मुख्यमंत्री बन गए। इससे साफ जाहिर होता है कि आपस में न तो कोई मतभेद है, ना इस तरह की कोई मांग है, ना इस तरह की मांग की जाएगी। स्वतः बैठ के अगर ऐसा कुछ होता है, कोई फार्मूला तय होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक इस तरह का बोलना कि वो मांग रहे हैं, वो करें फार्मूला बना लिया जाए, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। ना ऐसा कोई राजनीतिक आंतरिक कोई चर्चा है, ना ऐसी हुई है। पर हाँ, राजनीति में लोग ऐसा कहते हैं कि भाई फार्मूला मांगे, क्योंकि मायावती जी के टाइम में फार्मूला हुआ था। वो फार्मूला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच हुआ था। ऐसी उस समय संभावना भी थी और ऐसा दिखाई भी दे रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने त्याग किया है उस समय। लेकिन बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि मायावती जी नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज क्या?
नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, मैं गुलाब उसके चंद जी से बात कर रही उसके हूँ। बाद दुबे जी, आपको मायावती जी आवाज आ रही है ने क्या? सरकार बना ली थी सपा के समर्थन जी से, जी और आशा जी, वो आवाज फिर आ रही सपा है। ने ठीक है, उनको आवाज आ जान रही से है। मारने विजय की खेड़ा कोशिश जी, की थी। एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा जी, दुबे जी, जी, ये बताइए, विजय खेड़ा जी कह रहे हैं कि कोई फॉर्मूला तय नहीं होने वाला है, ना ही फॉर्मूले पर कोई बात होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खैरा साहब जो भी कुछ कह रहे हैं, एक मैत्रीपूर्ण संबंधों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच जो परंपराएं आदरणीय हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय प्रमोद महाजन जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्थापित महाराष्ट्र में मैत्रीपूर्ण संबंधों जो 29 वर्षों तक चले आशा जी, उसी के परंपरा पर और उसी राह पर निकल पड़े हैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ में किसी प्रकार दूर दूर तक तो कोई मतभेद है और न कोई संभावनाएं दिखती है। हाँ, रही बात स्थानिक लेवल पे, ये एक निकाय चुनाव है, कहीं कहीं किंतु परंतु की राह पे कुछ स्थानीय कार्यकर्ता अपना कुछ काम कर जाते हैं, तो उसके ऊपर आप जैसे सम्मानित पैनलों सम्मानित चैनलों को एक बढ़िया मौका मिल जाता है। नहीं, दुबे जी, अगर कुछ नहीं है तो फिर ये हवा कहाँ से आई? क्योंकि आग तो कहीं जली होती है तो ही धुआं आता है, कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय होगा और मतभेद कहीं ना कहीं है। जी 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 आशा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अपने जगह पे। आपको वो देखना होगा, सोचना होगा 2022 में हमारी हमारी संख्या क्या थी जिस वक्त हम बगावत किए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 103 पे थी। उसके बावजूद भी सुबह के हम मुख्यमंत्री बने, इस वक्त मुख्यमंत्री बने हैं। फिर राजनीतिक पटल पे इतने बड़े मैत्रीपूर्ण संबंधों को बड़े भाई छोटे भाई के बीच में, तो जब भी कुछ बंटवारा होगा तो भाइयों के बीच में होता है ना, गैरों के बीच में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को किसी प्रकार का न कोई अफसोस है और ना हम लोगों को किसी प्रकार का हम एक दूसरे को सुधीर सोनी जी, ये भाइयों के बीच वाले बंटवारे की बात है या फिर राजनीति का एक स्टंट है? ऐसा जी, आपके दर्शकों को ये राजनीतिक राह तो दुबे है। जी एक सेकंड वेट राह के कीजिए अंदर सुधीर जी। अच्छा देखिए, सत्ता आशा जी, मैं ऐसा मानता हूँ जो सत्ता है वो केवल आंकड़ों का खेल है, और जो शिवसेना अभी जो कर रही है वो केवल प्रेशर टैक्टिक्स है। इसमें कहीं से कहीं कोई संशय नहीं कि आने वाले समय में मेयर केवल बीजेपी का होगा, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं, या देवा और लाडला भाई, ये कहानी चलेगी। और जो मेयर बनेगा वो ऑफ कोर्स निसंदेह वो बीजेपी का बनेगा, क्योंकि आंकड़े जब 2022 में आप देखें, जो अभी दुबे जी ने बताया, उस समय बड़े भाई की भूमिका में ऑफ कोर्स, क्योंकि शिवसेना से बगावत होकर एक टुकड़ा इनके साथ आया था, तो बीजेपी की कुछ मजबूरी भी थी सत्ता में बनाए रखने के लिए, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन शायद दुबे जी भूल गए कि 2024 में जैसे ही बीजेपी आई, उन्होंने, हालांकि शिंदे साहब ने अपनी नाराजगी प्रकट की थी, गांव चले गए थे, लेकिन बीजेपी ने उस बात को नहीं माना। तो ये अभी भी जो होटल में जाना और ये सब करना, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और मैं ऐसा लगता हूं कि ये जब लड़ाई दिल्ली तक आ गई है, तो इसमें कोई कहीं से कहीं कोई संभावना नहीं है कि बीजेपी अपना मेयर का पद इसमें छोड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। आज दुबे जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो अपना पद नहीं छोड़ने वाली है और ये लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई, आप कह रहे हैं कि कुछ है नहीं। ठीक है, आदरणीय सुधीर जी का अपना उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। हम तो एक पार्टी, हम तो शिंदे गठ शिवसेना के हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अंदर की बात हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे जिस शिद्दतता और जीवटता से इन्होंने कह गए कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनेगा और हम लोग ऐसे बनते रहेंगे, तो मैं इस चीज को खारिज करता हूँ, बिल्कुल नहीं। कुछ महानगर 29 महानगर पालिका, मैंने आंकड़ों पे, मैंने कुछ ऐसे महानगर पालिका है, आंकड़े जो महानगर पालिका में जैसे थाना जो आंकड़े बोल रहे हैं, कल्याण डोंबिवली देखिए, उल्लासनगर देखिए। दुबे जी सोनी जी आपको कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आंकड़ों के खेल पर बात कर रहा हूँ। सोनी जी, आप अगर इतने विश्वास के साथ, इतनी विश्वसनीयता की पराकाष्ठा है, आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के सब बनेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, बनेंगे। तो कह दिया कि जहां मैत्रीपूर्ण संबंधों का राम लक्ष्मण का जोड़ी बनी हुई है देवा भाई आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के बीच में, तो कोई हमें किसी को भी मौका नहीं देंगे। लेकिन आपके जानकारी के लिए आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से राष्ट्र और महाराष्ट्र को बताना चाहूंगा कि जैसी बात सुधीर भाई कह रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। थाना देख लीजिए, अकेला हम बहुमत में है, 75 सीट हमारी है। कल्याण देख लीजिए, हमारा ज्यादा सीट है।
उल्लासनगर देख लीजिए, हमारा सीट है। इसके बावजूद भी बड़े भाई के रूप में उभर कर महाराष्ट्र राजनीतिक पटल पे हमारा मित्र या हमारा हकीम, महायुति भारतीय आपको जनता लगता है पार्टी कि अगर ये बड़ा भाई ऊंचे और कुर्सी पर छोटा आशा भाई जिलाया वाली हुआ है। गेम चलने वाली है महाराष्ट्र में, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर पाई है और कर चुकी है, जिस तरह से विजय खेड़ा जी ने भी कह दिया? आशा, देखिए आज भले ही चर्चाएं कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी आज बैठी है। 29 सीटें उनके पास है, 89 सीट बीजेपी के पास है, अलग अलग दलों के पास और सीटें हैं। तो बीच में जो है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी बैठी, आंकड़ा लेकर के 29 का, वो जिस करवट बैठेंगे सरकार बनेगी। लेकिन वो भले ही एकनाथ शिंदे ये कहते हो कि हम जो महायुति की जो भूमिका है उसके साथ में रहेंगे, महायुति के साथ में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बार्गेनिंग जरूर होगी। बगैर बार्गेनिंग की कोई भी जो है वो सत्ता में नहीं आ सकता है बीजेपी के साथ। देखिए आप अगर डोंबिवली कल्याण की बात करें तो कहीं ना कहीं 53 सीटें एकनाथ शिंदे के पास थी, 5 सीटें जो है वो एमएनएस की लेकर के वो मैदान में आ गए हैं और 4 सीटें उनको बच रही है। वो 4 सीटों का जुगाड़ कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में उनका एक सवाल बन जाता है। और साथ में दोनों भी लड़े थे, 50 सीटें बीजेपी की वहां पर भी है। तो ये सारे आंकड़ों का खेल जिस तरीके से बताया जाता है, लेकिन जो ग्राउंड की परिस्थिति है, रियलिटी है, और वो रियलिटी को जो है वो कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है विजय खेड़ा जी, वो कह रहे हैं कि देशमुख की इस वक्त किंग मेकर की अगर भूमिका कोई निभा रहा है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। जब सीएम से वो नीचे आए थे उस वक्त भी आपने देखा था कि मीटिंग्स का दौर किस तरह से शुरू हुआ, वो मान नहीं रहे थे, और कैसे मान गए ये तो अंदर की बात थी। देखिए वो उस समय सिटिंग मुख्यमंत्री थे, सफल मुख्यमंत्री थे, उनके काम से कोई शिकायत नहीं थी लोगों को, ना भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकायत थी उनके मुख्यमंत्री रहने पर, बल्कि बड़ा अच्छी तरह से चला। लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर देने का अवसर दिया, स्पष्ट दिखाई दिया कि जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए, क्योंकि फडणवीस साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया था। तो वो जब जनता ने चाहा तो न एकनाथ शिंदे जी ने कोई ऐतराज किया, न कहीं कोई बात आई, और फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए। आज की स्थिति भी बिल्कुल वही है, हमें से कोई इतराज नहीं, फर्क पड़ता है कि शिंदे जी की शिवसेना पार्टी जो ओरिजिनल शिवसेना है, यानी शिवसेना पार्टी का मेयर बनता है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है। इसमें कोई शिकायत ना उनको होगी ना हमको है, आराम से किसी का भी बन सकता है। लेकिन अगर जनता ने ये चाहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए, जो आज तक कभी नहीं मिला, शिवसेना को तो कई बार मिला है, कांग्रेस को कई बार मिला है, तो शायद ये जनता महाराष्ट्र के लोग ये चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में मेयर का अवसर दिया जाए। फिर ये नतीजे भी यही बता रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ और पार्टी भी सोचती होगी कि इस बार जनता का मन है जो है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनना चाहिए। राज करती आई है शिवसेना, जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आप देखिए एकजुट भी हो गए, लेकिन तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और दुबे जी, अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना मेयर बनाएगी, आप देख रहे हैं पहले जैसे से स्टार्ट किया था विजय खेड़ा जी ने, उन्होंने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर किया। अब साथ मिलकर चलेंगे कि नहीं, ये एक सवाल हमारे बड़े भाई बीजेपी प्रवक्ता खैरा साहब अगर कह रहे हैं इसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनने के पीछे मंशा जनता जनार्दन की है, यही जनता जनार्दन आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर मेयर बनता है भारतीय जनता पार्टी पर, तो हमारा महायुति बनता है। आप देख रहे होंगे कि मतलब हमारे लोगों का एक ही कहना है कि हमारा मेयर महायुति का बनेगा, हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, ये दोनों नेताओं का नारा है। अब इसी नारा पे इसी रिदम पे हम दोनों पार्टियों का सामंजस्य, संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से इसी राह पे हम लोग चैनल पे शब्दों के माध्यम से अपने महायुति के रास्तों में ओढ़े बनकर के हम प्रवक्ता लोग और बात करें तो कहीं कहीं नैतिकता के खिलाफ है।
तो ऐसी स्थिति में जब हमारे शीर्ष नेताओं का बयान यही है, तो उसी बयान का पुनरावृत्ति करते हुए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना विशेष नहीं, करके मैं वही ये तो महायुति समझना ग्रुप चाह रही हूँ में ना दुबे जी, कि अगर आपकी पार्टी की तरफ से भी स्टैंड है कि महायुति की तरफ से नहीं होगा, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका होगी, तो फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बयान जारी क्यों किया गया कि महायुति का ही मेयर होगा? फिर तालमेल वहां पर क्यों नहीं बन पाया? फिर एकनाथ शिंदे को सीधा बोल देना चाहिए था कि ठीक है, हमारा समीकरण जो भी है, आंकड़ा हमारा कुछ भी कहता है, हम तो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे और इसी का मेयर बनाएंगे। फिर खुलकर क्यों नहीं कहा गया था? आशा जी, आप पत्रकार हैं, तो हम लोग राजनीति पे कहीं न कहीं 2-4 कदम चलते हैं। तो राजनीति के पद पे तमाम परिस्थितियां आती है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पे चलना पड़ता है। और आने वाले 30 तारीख को आपके चैनल पर हम बताएंगे कि कितने मेयर हमारे बने, कितने मेयर हमारे मित्र के बने। कहने का मतलब हम बने वो बने, बात एक ही है। लेकिन ये आपके चैनल से माध्यम से कहूंगा कि जो कुछ अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय जी ने, तो हमारे मतलब सुधीर भाई ने जो शिंदे कहा और चौहान का जो मिलकर फैसला बातें होगा, कहीं विजय खेड़ा जी कुछ कह रहे हैं। ये एक्चुअल प्रश्न का जवाब मुझे देना चाहिए था। विजय, आप जो कह रहे हैं, देखिए ऐसा कोई असंभव नहीं है कि शिंदे जी वाली शिवसेना का नहीं बने। वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने ये बिहार में भी किया है, हमने नीतीश कुमार जी को बनाया है। पहले बहुत सारे उदाहरण हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े न्याय के साथ और खुश होकर बनाया है जो उनके साथ रहते हैं। इस समय शिंदे जी मतलब शिवसेना में और भारतीय जनता पार्टी में जरा सा भी कहीं कोई डिफरेंस नहीं, ना नेताओं में है ना लीडरशिप में है। हम लोग तो यहाँ सिर्फ वही बता सकते हैं जो हम देख रहे हैं। उनके बीच में आपस में क्या चर्चा हुई है ना मुझे मालूम है, ना इन्हें मालूम है, ना किसी को मालूम है। पर स्पष्ट रूप से ये निश्चित है नहीं, मैं तो कि ये स्टेटमेंट की जनता का बात कर रही हूँ ना विजय खेड़ा जी, मैं और भारतीय स्टेटमेंट की जनता बात कर पार्टी रही को हूँ। एक मौका अवश्य मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि उनका भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से बना देती है, छोटे भाइयों का साथ देती अरे है फिर बराबर। आप और उसी अब उसी उसी बात बैठेंगे पर तो आ कई गए उदाहरण विजय दे खेड़ा दूंगा। जी। मैं स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर तालमेल सही है तो फिर अलग से स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, मेरा सवाल ये था। और अंतिम अलग से फैसला क्या? भी ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे और चौहान बैठेंगे और वही फैसला लेंगे। मेरा सवाल ये था कि अंत में अगर इस तरह से एकजुट होकर काम करना था तो फिर ये क्यों कहा गया महायुति की तरफ से कि हमारा मेयर बनेगा? एकनाथ शिंदे का बयान कोट कर रही हूं मैं। वो तो बड़ी साधारण सा उत्तर है इसका। तो परिवार में बैठे हैं, रोजाना पिता की बात बेटा नहीं मानता, भाई भाई की नहीं मानता, पति पत्नी की नहीं मानता है। बहस होती है, बातचीत चलती है, बाद में एक नहीं बात विजय खेड़ा जी, तो तय हो सुधीर जाती है। सोनी जी, परिवार आप मिलकर इससे कर रहा है, सहमति रखते हैं इसका क्या? मतलब परिवार में वैमनस्यता नहीं, थोड़ी है, सहमति, आप कोई इससे झगड़ा सहमति थोड़ी रखते है। हैं क्या कि आप देखिए, मतभेद होता है? देखिए अगर आशा राजनीति जी, में इस चर्चा तरह नहीं से करते। मतभेद आशा होता है तो जी, वो बहुत बड़ा ब्लंडर भी बनता है बाद में। विजय खेड़ा जी, सुधीर सोनी जी, जवाब दीजिए जरा। सहमति बनना जरूरी होता आशा है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सहमति बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेयर महायुति का बनेगा। लेकिन मैंने जो बात की, आप देखिए जो उनके महानगर अध्यक्ष है मिस्टर साटन, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई मेयर जो है महायुति का बनेगा, मराठा बनेगा और बीजेपी का बनेगा। तो ये हम जो अभी बात कर रहे हैं ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। मीटिंगों का दौर जारी है, जिन लोगों को डिसीजन लेना उनके पास, लेकिन जो संभावनाएं हैं, क्योंकि राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। और जहां तक मैं माननीय दुबे जी की बात कर रहा हूँ कि जो डोंबिवली में वहां इनके पास 53 है, 5 मन से 58 है, फिर भी 62 चाहिए, तो बीजेपी की मदद चाहिए। लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि राजनीति गिव एंड टेक की पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, तो इनको इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं ना कहीं 2 जगह 3 जगह मेयर मिले। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो जो अभी जो हालात हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें कहीं से कहीं बीजेपी को जो आज मौका मिला है वो इस मौकों की छोड़ने की, इसको हमको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेना मौका चाहिए। नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बात कर रहे हकीम, हैं। अब हाँ, सवाल मौका आ नहीं, जाता कौन है कि बीजेपी का भारतीय नेता, जनता किसी ने पार्टी कोई स्टेटमेंट दिया ये है? नहीं चाहती कि मायावती का मेयर ना बने, लेकिन वो अपना मौका भी छोड़ना नहीं चाहती है। आज तो सहमति पर ही तो सवाल उठ गया है कि सहमति बन पाएगी क्या? देखिए, सबसे पहले हम ये बात सहमति पर तो गौर कर लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का बजट और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बीएमसी का जो बजट है वो उसके बाद आता है। 75,000 करोड़ का बजट है। कहीं ना कहीं मेयर किसका भी बनेगा, लेकिन बार्गेनिंग जरूर होगी। और एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करते हैं तो साइलेंट बार्गेनिंग जो है वो करते हैं, किसी तरीके का बवाल नहीं, किसी तरीके का जोर आवाज नहीं।
और साइलेंट बार्गेनिंग वो करते। तो कहीं ना कहीं स्थानीय समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये उस पर नजर होगी, बड़े पदों पर नजर होगी। सेकंड टर्म में जो होगा यानी कि जिसका उप महापौर बनेगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी जगह पर जो है वो नजरें रखेगा। लेकिन आज के हालात अगर देखें तो दोनों भी दल जो है वो शांत नजर आ रहे हैं। अंदर के अंदर खेमे से जो है वो भले ही कुछ ना कुछ बयान आ जाते हो, लेकिन जब तक रिजर्वेशन क्लियर नहीं होगा तब तक पिक्चर साफ नहीं होगी कि कौन क्या करना चाहता है। क्योंकि 2029 की रणनीति लेकर आए हैं आप लोग बीएमसी के अंदर, और एशिया की सबसे बड़ी बीएमसी है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय खेड़ा जी जुड़ने के लिए। दुबे जी आपका भी धन्यवाद, और सुधीर जी आपका भी, हकीम आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी में भी इस वक्त सियासत चरम पर है, लेकिन मेयर किसका बनेगा इस पर कहीं ना कहीं खींचतान शुरू हो चुकी है। चाहे सामने कुछ ना हो, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया कि महायुति का मेयर बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना ये मौका छोड़ना नहीं चाहती है। अब देखना ये होगा कि वाकई में परिस्थितियां क्या बनती हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।